हमारे आदरणीय देशमुख जी और उनकी धर्मपत्नी कलश यात्रा में वरुण कलश लेकर और हमारी दीदी गुनीता साहू जी भी इस कार्यक्रम में और पूरे भाव से इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। आप सबकी आवाज़ साहू जी और पूरे शिव कृपा महिला मानव मंदिर से हमारी तमाम
बोले राधा रानी सरकार की जय। चलिए भागवत महापुराण के शिखर मंच पर कलश यात्रा वापस आ चुका है और आज भागवत महापुराण की भक्तों की जगह मिल जाए। हम निवेदन करें आप समझते हमारे महाराज से दूर करो विष्णु मंगल मंगल पुंडरीकाक्षो मंगलायो तनोहरे। सामने रखो आगे ओम वनस्पति सो भूतो गंडैताडुंगम आगेशनदेव दक्षिणम ऐतवारणे वरुणं सोमः शरस्वती सुभागं मत्स्यकरं तन्नो भातं शास्त्रं दिव्यं देवं नामं ओम पशुपते ओम ततो यवामहेशं अभयगुरो सागुरो प्रजाभ्यं विष्णुतेन देवं समावृते परिश्रमं कृतिमान आचमन करो। ओम श्री केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः माधवाय नमः। फिर पुरुषार्थ कर लो। बोले गजानन जी महाराज की जय। फिर पुरुषार्थ कर लो। परिजातभ्यं भागं कृतभ्यं प्राजानं वक्रतुंड महाराज की जय। आचमन करते बार ओम श्री केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः माधवाय नमः। ओम श्री खंडनं चंदनं नित्यं कंठायो सुमनोहरं वीर्यमनं सुरश्रेष्ठं चंदनं तदेनतं अभिरवचं गुणालं च चंदनमेवचं ज्योतिषपुराणस्य मुखरगणीरजातं। ओम सिंदूरं सौवनं सौभाग्य सुखवर्धनं। ओम चंद्रवामनशोरजात्रक्षं चक्षुसूर्यो जातं श्रीतडाशं शरणं नमामि। ओम यज्ञपवित्रं समर्पयामि आचमन्यं जलः समर्पयामि। पानी से आचमन करो पहले। ओम पुनाद पुंडरीकाक्षं पुनाद पुंडरीकाक्षं पुनाद। एक काम करो अगरबत्ती से अगरबत्ती दीपं धरतो मा पापं संध्यं दीपो नमोस्तुते। ओम अग्निर्ज्योतिर्वर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वागत है आपका स्वागत है स्वागत है गुरु आपका स्वागत है आपका स्वागत है वंदन है गुरु
जहाँ हरि वासा करे देवलोक से श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर कीर्ति है भक्ति पंक्ति है पंचमय निराला नवज्योति जगाने वाला। ये अमर कीर्ति है भक्ति पंक्ति है पंचमय निराला नवज्योति जगाने वाला। हरि राम हरि हरि राम हरि राम हरि राम जगती मंगल आरती। भगवान की है आरती। पापियों को पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला। ये संत के पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला। है दुख करे है दुखरों है सुख करे है दुखरों ये मनोज जल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगवंत सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम धन जाऊं श्री राम धन जाऊं प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कठोर और करुणा संसार भर में रहा सदा संतन
Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare चलिएगा, आप सभी को मैं निवेदन कर दूं कि आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और श्रीमद् भगवद ज्ञान सप्ताह का आज प्रथम दिवस और इस अवसर पर मैं चलिए निवेदन करें, स्वागत महिला वाला सदन के सभी आप लोग और महाराज को इस बीच निवेदन होगा हमारे श्री मुख्य परीक्षित प्रवादनी श्री गणेश राम साहु जी सपत्नी आप आएंगे और श्री रोहित कुमार साहू जी आप अधिवक्ता हैं, आपसे भी निवेदन है सपत्नी का जाए। श्री साहू जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे भी निवेदन है आप भी आइएगा सपत्नी का। और हमारे आदरणीय देशमुख जी, अंकित देशमुख है ना, आप सपत्नी आप भी परीक्षित की भूमिका में हमारी इस पावन धर्म मंच पर आपकी उपस्थिति है और आप आए और महाराज जी से प्रणाम कर आशीर्वाद लें। सभी हम शिव कृपा महिला मानस मंडली की सभी माताओं से निवेदन आप लोग भी आ जाएं और हमारे महाराज जी को प्रणाम कर आशीर्वाद लेंगे। इसी बीच निवेदन करूं मैं श्री साहू जी से निवेदन है, श्री रोहित कुमार साहू अधिवक्ता से निवेदन, संगीत पक्ष के हमारे आदरणीय कलाकारों का भी आप तिलक लगाकर आत्मीय अभिनंदन और भी निवेदन है। आइए यादव जी काम वाला गुलाब पर बैठे, तो आ जाओ आप लोग और आकर महाराज जी को प्रणाम कर आप लोग स्थान बैठे। आज चूंकि प्रथम दिवस का कार्यक्रम है, अभी शांतिकालीन मेला में हम कलश यात्रा से जुड़े हैं। कलश यात्रा के बाद वेदी पूजन और वेदी पूजन के बाद भगवत महापुराण की महत्व की कथा। सतीश ध्रुवे जी निवेदन है, आइएगा आदरणीय सतीश ध्रुवे जी आप आ जाए और महाराज जी को प्रणाम कर आशीर्वाद देंगे। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी करेंगे। आदरणीय के साहू जी, आदरणीय रोहित साहू जी दोनों आ जाए। आप दोनों आकर संगीत पक्ष के आदरणीय संगीत पक्ष के कलाकारों का मस्तक अभिषेक करेंगे। गुलाल की व्यवस्था ही करेगा हर जी। आदरणीय के साहू जी, आदरणीय रोहित साहू जी दोनों आ जाए, तभी आप आत्मीय अभिनंदन और स्वागत करेंगे। और चलिए बहुत समय अधिक हो रहा है और बहुत कुछ ना कहते हुए सीधे हम मंच माइक महाराज जी को सादर समर्पित करेंगे। बस निवेदन है जो नहीं आ पाए हैं उनसे निवेदन है कि आप सब लोग आ जाएं। त्यागदायिनी कथा जो मोक्षदायिनी कथा है उनको आप और हम सिर्फ किसी भी स्थान अधिकारी आपसे निवेदन है सेवन। श्री गणेश विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे वयं नमः। लंबोदर परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वर
जय मुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानिष्ठमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन। जय जय राधा रमण प्रभु जय जय नवल किशोर जय जय चित्त चोर प्रभु जय जय भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए इनके पद वंदन करो नाशे विघ्न नयने इनके पद वंदन करो नाशे विघ्न नयने। बोली भागवत महापुराण की सच्चिदानंद भगवान की राधा रमण सरकार की ग्राम के समस्त देवी देवताओं की सुखदेव जी भगवान की व्यास जी नारायण भगवान की परम मंगलमयी अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण और भगवान का ही प्रत्यक्ष विग्रह वांग्मय स्वरूप यह दिव्य भागवत महापुराण आज आपके नगर बालोद में भगवान की अत्यंत कृपा से आप सबके प्रयास से आप सबकी मेहनत से आपके नगर में भगवती ज्ञान गंगा प्रवाहित होने वाली है। ये प्रवाहित होने जा रही है। इसमें आप सभी श्रद्धालुगण धर्म प्रेमी हमारी माताएं बहनें शिव शक्ति शिव कृपा मानस महिला मंडल तथा हमारे यजमान के रूप में बैठे हुए श्री गणेश राम साहब जी उनके धर्म पत्नी तथा अंकित भाई देशमुख जी और उनके सहधर्मणी तथा समस्त कथा रसिक श्रोता समाज और साथ में हमारे समस्त कलाकार संगीत के कलाकार बंधुगण आचार्य श्री प्रज्ञानंद तिवारी माइक वाले भैया और समस्त कथा प्रेमी आप सबको व्यासपीठ के अवसर आप सबका अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं। बोली वहां के बिहारी लाल की जय हो। तो आइए आप सबके अथक प्रयास से और भगवान की कृपा से मुझे भी इस बालोद की पावन नगरी पे भगवान की कथा कहने का चौथी बार शुभ अवसर मिला है। इसलिए मैं यहाँ के माटी को यहाँ के देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ और भगवान की कथा कहने का जो साहस करता हूँ। यथाशक्ति जो भी मेरे मुख से जो गुरु कृपा से सत्संग से स्वाध्याय से जो मुझे भागवत कथा मिला है उसको आप सबको सुनाने का प्रयास करता हूँ।
अगर कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करिएगा, क्योंकि हमारे जो यजमानगण हैं श्री गणेश राम साहू जी, भगवान ने इनको कई बार और श्रीमद देवी भागवत 2 जगह में श्रीमद लगा है, बाकी जगह में नहीं है, अन्य अन्य पुराणों में नहीं लगा है। श्रीमद का अर्थ होता है कि भगवान के द्वारा कहा हुआ, जो भगवान अपने मुख से गाया है। यह श्रीमद भागवत गीता में भी है श्रीमद, तो श्रीमद का अर्थ है भगवान अपने मुख से स्वयं प्रकट किया है, उसी को श्रीमद कहते हैं। तो भागवत को भी भगवान ने अपने मुख से प्रकट किया है, गीता को भी भगवान ने अपने मुख से प्रकट किया है। उसी श्रीमद् भागवत कथा को हम सब सुनने के लिए बैठे हैं। भागवत में 4 शब्द हैं, 4 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर। भा, ग, व और त। इसका मतलब क्या है महाराज? तो बोले भा का मतलब होता है भक्ति, ग का मतलब होता है ज्ञान, व का मतलब होता है वैराग्य। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। ये भागवत कथा में भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है। ये तीनों का त्रिवेणी संगम है। जैसे प्रयाग में माँ गंगा का, माँ यमुना का, माँ सरस्वती का संगम है, ठीक इसी प्रकार के भागवत में भक्ति का, ज्ञान का और वैराग्य का संगम है। और त का मतलब क्या है? तो बोले भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तीनों तरुण हो जाते हैं महाराज, तीनों जवान हो जाते हैं, युवान हो जाते हैं। भक्ति भी, ज्ञान भी, वैराग्य भी। ऐसी भागवत कथा है। सब पुराणों को तो सिर्फ पुराण कहा गया है। 18 पुराण है महाराज। कितने पुराण? 18 पुराण है। उसके उप पुराण भी है 18, है ना। तो जहां पे भागवत कथा होती है उसको पुराणों की तिलक कहा गया है। ये पुराण नहीं बल्कि पुराण की तिलक है। तो आइए भगवती ज्ञान गंगा में हम सब प्रवेश करते हैं। समय अधिक हो चुका है, इसलिए आज की कथा हम आपको सुनाते हैं। तो भागवत कथा वेद व्यास जी ने लिखा है और सुखदेव जी ने गाया है। वेद व्यास जी गुनगुनाए हैं, गणेश जी लिखे हैं और सुखदेव जी पढ़ करके पूरे संसार को भागवत की ज्ञान सुनाए। तो वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम भागवत की महात्मा लिखी। क्या लिखा? महात्मा अर्थात भागवत की महिमा। भाई भागवत सुनने से क्या लाभ होगा, क्या फायदा, क्या है, प्रॉफिट क्या है? तो व्यास जी ने पहले से अनुमान लगा चुका था कलयुग आने वाला है। भाई कोई काम करे ना, कोई कर्म करे ना, तो पहले फायदा सोचते हैं, क्या फायदा होगा। इसलिए पहले फायदा के विषय में बता दिया है कि भागवत सुनने से क्या लाभ है। तो भागवत की महात्मा की कथा है। भागवत तो कल से प्रारंभ होगा। आज भागवत जी का महात्मा है, महात्मा की कथा है, भागवत की महिमा की कथा है। महात्मा किसे कहते हैं? तो बोले जो महान आत्माओं के द्वारा जो गाया हुआ गीत है अथवा गाया हुआ कथा को महात्मा कहते हैं। महात्मा अर्थात जो बड़ी बड़ी महात्मा हैं, जैसे नारद जी हैं, सनत कुमार आदि ऋषि हैं, इस भागवत की महिमा को गाया है, इसलिए महात्मा हुआ है। तो चलते हैं महात्मा की प्रथम श्लोक के ऊपर। पहले श्लोक में लिखा व्यास जी ने, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो व्यास जी ने सर्वप्रथम उसी परमात्मा का चिंतन किया है और
उसका स्वरूप को बताया है महाराज कि भगवान परमात्मा का स्वरूप क्या है, रूप क्या है उनके। हम किसी से जब मिलते हैं ना, नया व्यक्ति से, तो उसका परिचय जानते हैं कि व्यक्ति कौन है, नाम क्या है, स्वभाव क्या है, करते क्या है, सामर्थ्य क्या है। बस व्यास जी ने इसी श्लोक में भगवान का परमात्मा का रूप भी बताया, स्वरूप भी बताया और सामर्थ्य भी बताया। तो कैसे है भगवान? तो बोले सत्यचित, सत्य है भगवान, सत्य घन, चित घन, आनंद घन। ध्यान से सुनिएगा। तो भगवान सत्य है भाई। भगवान का नाम आज भी सत्य है, कल भी सत्य था और आने वाला कल भी सत्य रहेगा। इसलिए भगवान का नाम सत्य है। सत्य घन अर्थात, घन अर्थात समूह, जिसमें असत्य लेस भी नहीं है, उसी को सत्य कहते हैं महाराज। भगवान का नाम आज भी सत्य है, कल भी सत्य था और आने वाला कल भी सत्य रहेगा। इसलिए भगवान सत्य है। भगवान का नाम सत्य है महाराज। अगर अन्य कोई नाम आप ना दे सको तो सत्य बोलने से भगवान का नाम आ जाएगा। नारायण का नाम सत्य है, इसलिए तो घर घर में भगवान नारायण को सत्य नारायण के रूप में पूजा करते हैं, कथा करते हैं। तो वही सत्य परमात्मा के नाम सत्य है। दूसरा क्या नाम है? तो बोले भगवान का नाम आनंद है, जिसमें समुद्र जैसा आनंद समाहित है। और चित्त, चित्त कहते ज्ञान, ज्ञान का समुद्र है वो भगवान, आनंद का समुद्र है। इसी को सच्चिदानंद रूप, ये तीनों रूप है भगवान। सत्य भी है, आनंद भी है और ज्ञान भी है भगवान। ये तो भगवान का रूप हुआ। भगवान करते क्या है? तो दूसरे लाइन में बता दिया, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और समय आने पर संहार भी कर लेते हैं, लय भी। ये भगवान के काम है, सामर्थ्य। तो ठीक है भाई। तो व्यास जी ने कहा ऐसे भगवान की शरण पड़ने से लाभ क्या होता है, ये भी बताया है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की शरण में आने से तीन प्रकार के जो व्याधि हैं, तीन प्रकार के जो दुख है महाराज, उसको भगवान हरण करते हैं। जीवन में तीन प्रकार के ही ताप है। कौन कौन से? अधिभौतिक, अधिदैविक और क्या कहते हैं जिसे आध्यात्मिक दुख। ये तीन प्रकार के जो दुख है ये भगवान नष्ट कर देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को नहीं बल्कि श्री कृष्ण को शरण आने से तीनों प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के दुख। और ऐसे भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। आइए हम सब भी भगवान को प्रणाम करें, फिर आगे की जो कथा है आपको सुनाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो प्रणाम प्रणाम। आइए सब मिलकर के भगवान को प्रणाम करते हैं। हमरो प्रणाम प्रणाम।
चिंतित थे नारद जी। इसी समय संकादिकों ने कहा, हे देवर्षि, क्यों चिंता में हो आप? अरे भगवान के दास और इतने उदास, बताइए। सारी घटना बता दी। नारद जी ने पूछा, हे सनत कुमारों, वो आकाशवाणी ने जो सत्कर्म के विषय में कहा है, बताओ कौन सी सत्कर्म है जिसको करने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, जवान होंगे मगर तरुण होंगे। तब संकादिकों ने कहा, हे देवर्षि, तो जो सत्कर्म के विषय बताए ना, ध्यान से सुनिएगा। ये सत्कर्म है भागवत कथा, शॉर्ट में, क्योंकि यज्ञ कई प्रकार के हैं, उसमें 4 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। कौन सी यज्ञ? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ। ये 4 यज्ञ हैं। तो स्वाध्याय रूपी जो ज्ञान यज्ञ है, इसी को सत्कर्म कहते हैं। तो हे देवर्षि, ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए आप श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे, उसी से स्वस्थ हो जाएगा। नारद जी ने कहा, हे सनत कुमारों, भाई हमने 4 वेद को पाठ कर दिया, 6 शास्त्र को सुना दिया, कई पुराण सुना डाले, गीता की बार-बार पाठ कर दिया, तब स्वस्थ तो नहीं हुए जब ज्ञान वैराग्य, तो क्या भागवत कथा सुनाने से स्वस्थ होगा? सनत कुमारों ने कहा, हाँ देवर्षि, अवश्य स्वस्थ होगा, क्योंकि जो आकाशवाणी का है ना, वही स्वाध्याय रूपी सत्संग को, ज्ञान यज्ञ को सत्कर्म कहा। नारद जी ने फिर से प्रश्न कर दिया, हे संकादिकों, बताओ कि भागवत निकला कहां से है, बताओ। तो बोले, वेद से निकला है। तो हमने वेद तो सुना दिया है, भागवत सुनाने से क्या फर्क? तो संकादिकों ने कहा, देखो नारद जी, जो वेद की महिमा है वो भागवत की नहीं है, और जो भागवत की महिमा है वेद की, दोनों की महिमा अलग अलग है महाराज। ध्यान से सुनिएगा, समझ नहीं? तब विस्तार से बताते हैं सौनक आदि ऋषियों ने, संकादिकों ने कहा, नारद जी देखो भाई, घी तो निकला है दूध से ना, कहां से निकला है? जोर से बोलिएगा, दूध से निकला है। लेकिन जो महिमा दूध का है वो घी का नहीं है, और जो घी की महिमा है वो दूध का नहीं है। निकला जरूर घी से, दूध से है घी। भाई दूध से आप पूरी छानोगे तो क्या बनेगा? जो घी की महिमा है वो दूध का नहीं है, जो दूध की महिमा है घी का नहीं है। दूध की अलग महिमा है, घी की अलग महिमा है, लेकिन घी निकला है दूध से, ठीक है। दूसरी दृष्टांत ये देखो भाई, हम आम के फल तो खाते हैं कि नहीं? मीठा होता है कि नहीं? तो आम का जो फल है वो निकला कहां से है? आम के पेड़ से, ठीक है। तो जितना जितना मीठा आम के फल में होता है, क्या उतने फल आम के पेड़ में, उतना मीठा आम के फल में होता है, आम के पेड़ में होता है क्या? नहीं ना। आम के फल में जितना मीठा होता है, आम के पेड़ में उतना मीठा नहीं होता। आप सोचें कि निकला तो यहीं से है, तो कोई पत्ती को चबाए, कोई जड़ को चूसे, कोई छाल को खाए, तो क्या मीठा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो ठीक इसी प्रकार के भागवत निकला जरूर वेद से है, लेकिन जो वेद का फल है वो भागवत का नहीं है, और जो भागवत का फल है वेद। अर्थात दोनों का फल अलग अलग है, जो वेद का फल अलग है और भागवत का फल अलग है। इसलिए नारद जी आप भागवत कथा सुनाइए, क्योंकि भागवत कथा जब जन्म जन्मांतर के पुण्योदय होता है महाराज, तब भागवत कथा सुनने को लाभ मिलता है, अवसर मिलता है। और धन्य है आप लोग बालकवासी और हमारी समस्त शिव कृपा महिला मंडल, जो हर वर्ष प्रत्येक वर्ष कभी भागवत कथा
कभी शिव पुराण की कथा, कभी देवी भागवत की कथा आदि आदि आप लोग आयोजन करते रहते हो। आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आप सबके लिए एक बार ताली तो बजाना प्रत्येक वर्ष। और भगवान भोलेनाथ ने भी पार्वती मैया को कब धन्य कहा पता है? जब पार्वती मैया ने राम की कथा के विषय में जब पूछा ना, तब भगवान भोलेनाथ ने कहा हे देवी आप धन्य हो, धन्य 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 गिरिराज तुम्हारी। क्यों? क्योंकि जो कथा का आयोजन बना देता है, जो कथा की आयोजन करा देता है महाराज, वो जीव बड़ा भागी है, धन्य है। तो कहने लगे भाग्योदयो नमो जन्म समर्जितेन सत्संगमं च बलते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमदमोऽन्धकारं न संध्याये तदोदय विवेक। जब भाग्य का उदय होता है, कब होता है? जब बहुत जन्म में हम धर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तब भाग्य उदय होता है, तब भागवत कथा सुनने को मिलता है। नारद जी ने कहा हे सनत कुमारों, जब आप मिले हो तो अपनी भागवत सुना दो ना। तो सनत कुमारों ने कहा देवर्षि, हम निकले इसीलिए आए हैं कि कोई कथा सुनाने वाला मिलेगा तो बैठ कर सुनाएंगे, और कोई सुनने वाला मिलेगा तो प्रेम के साथ सुनाएंगे। राजी हुए और सनत कुमारों ने कहा हे देवर्षि, कथा यही नहीं होगा, यहाँ पर कथा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ सब योगी जन रहते हैं। घटना थी वृंदावन में, चर्चा हुई है। चर्चा कहाँ हुआ? बद्रीनाथ में। और कथा हुई महाराज हरिद्वार में। बोले गंगा के तीर पे चलिए और हम कथा सुनाएंगे। पंडाल लगाया गया, देवर्षि नारद जी यजमान बने और चारों बालकगण व्यास आसन पे बैठे हैं और भागवत कथा प्रारंभ हुआ है। समस्त भारत भूमि के साधु संतों, ऋषियों, महर्षियों, ब्रह्मर्षियों को पता चला, सब आकर के पंडाल में बैठे हैं और बहुत सारी नदियां स्त्री के रूप में आकर के बैठी है। और सनत कुमार भागवत बोल पड़े हैं महाराज। क्या बोले? सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हर्षितं समाश्रयते। नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ भागवत में लिखा है। और सिर्फ जो नमः प्रचोदयात्, तो कहां से प्रारंभ हुआ? 10। और गायत्री मंत्र का अंतिम अक्षर भी तय है प्रचोदयात्, है ना? यही तो भागवत कथा है। और एक और बड़ा अच्छा मंत्र है, प्रसिद्ध मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। ये भी कौन से अक्षर से प्रारंभ हुआ है? तो बोले 10 त्रयंबकम, है ना? और इसका अंतिम भी महामृतात्, अंतिम अक्षर भी तय है महाराज। त्र्यंबकम यजामहे
वृद्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। है ना भैया जी? तो यही भागवत का वो जपता है, यही ज्ञान वैराग्य को तरुण बनाता है, यही होता है जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है, यही होता है जो महामृत्युंजय मंत्र प्रारंभ होता है ना। नाच रही थी, गा रही थी भक्ति माता, और नारद जी को प्रणाम करके कहने लगी, हे देवर्षि नारद जी, आप धन्य हो, भागवत कथा धन्य है, और सौनक ऋषि धन्य है, सौनकादिक ऋषि धन्य है जो भागवत कथा सुना करके मेरे बेटे को जवान कर दिया है, स्वस्थ बना दिया। अब मैं कहाँ बैठूं, क्योंकि पूरी पंडाल भरा पड़ा था। नारद जी को पूछा कि मैं बैठूं कहाँ, क्योंकि पंडाल में जगह ही नहीं है ना। तो नारद जी ने कहा, देवी आप भगवान के बड़े प्यारे हो, भगवान ने ना, नारायण ने ना आपकी दासी मुक्ति को बना दिया। ध्यान से सुनिएगा, मुक्ति भक्ति की दासी है महाराज, है ना। तो जहां भक्ति है वहीं भगवान आता है। तो इसलिए आप भक्तों के हृदय में वास करते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे, श्री राधे 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 राधे। तो समय ज्यादा हो चुका है, इसलिए बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, राधा रमण सरकार की, भागवत महापुराण की। भगवान प्रकट हुए हैं और सबको दर्शन दिया महाराज। सबने कीर्तन प्रारंभ कर दिया है और सब नाचने लगे, गाने लगे, मृदंग बजाने लगे, ध्यान हीरा बजाने लगे। आप सब लोग उठ जाइए और आरती की तैयारी करिए। जय जय राधा रमण हरि बोल, हो जय जय राधा हरि सच्चिदानंद भगवान की, राधा रमण सरकार की, भागवत महापुराण की। सभी आरती के गाने कल से ना आप सब लोग आरती सजा के लाइएगा, सब अपने अपने थाली। Oh,
सभी लोग जाए। ओम ज्ञानि ज्ञानि जवामानि ज्ञात ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि दर्शन्ति परीक्षणां पदे पदे। आरती ले लें और फूल ले लें और पुष्पांजलि में समर्पित करें। आरती बुला दें। यजमानगण फूल लें। ओम नमः नैवेद्य पुष्पांजलि मेदत्तं ग्रहणं परमेश्वरम्। ओम यज्ञेन यज्ञमय दन्तदिवसानि धर्माणि प्रमाणिशरम् ध्यानार्थं महिमानसुतप्रवेशाभ्यासं तदेवः। ओम मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
जय हो पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो राधा सरकार की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सुखदेव जी भगवान की जय हो व्यास जी नारायण भगवान की जय हो भवानी शंकर भगवान जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे फूल चढ़ा दें प्रसाद व्यवस्था बांटे समाज श्रद्धालु कथा रसिक कथा प्रेमी आप सब एक वजह से आए हैं और भगवान के चरित्र को सुने, बड़े प्रेम के साथ सभी भगवान की कथा सुने। कल 1 बजे पुनः पधारे और